हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और साथ में उसका विकर्ण AC भी दिया गया है और ये बताया गया है कि वह जो AC विकर्ण है ना, वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है और हमें आकृति भी दी गई है। तो सबसे पहले हम आकृति साथ में रख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, तो ये एक ABCD समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है। पहले से ही बोला गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। अब इसका जो विकर्ण है AC, वो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कोण A को समद्विभाजित करता है तो कहाँ पे ये होगा। तो ये AC विकर्ण है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें दिया गया है कि जो विकर्ण है AC, यानी कि ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण A को समान दो भागों में बांटता है। तो कोण A कहाँ पे है? ये है ना पूरा। तो ये कोण A अगर पूरा है, ये देखिए, ये कोण A अगर ये पूरा कोण है तो विकर्ण जैसे ही यहाँ से निकलता है तो हुआ क्या, जैसे ही विकर्ण यहाँ से निकला तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर बराबर होगा। यदि ये पूरा 90 अंश का होगा तो 45-45 में डिवाइड हो गया, क्योंकि 45 दूनी 90। तो कहने का मतलब है कि कोण A के बराबर बराबर दो टुकड़े होगा। जितना टुकड़ा ये होगा यहाँ पे, ये वाला जितना टुकड़ा होगा ना, उतना ही ये टुकड़ा होगा। तो ये दोनों टुकड़े आपस में कैसे हो गए? बिल्कुल बराबर, यानी कि दोनों कोण आपस में कैसे हो गए? बराबर। तो ये हमें दिया गया है कि जैसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसमें विकर्ण AC कोण A को समान दो भागों में बांटता है। ये हमें दिया गया है। आगे लिखा है कि दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो हमें ये दिखाना है कि जिस तरीके से कोण A दो भागों में बटा है, उसी तरीके से कोण C भी दो भागों में बट रहा है। ये हमें दिखाना है। दूसरे नंबर पर हमें ये दिखाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि जो ABCD पूरा है, जो हमें समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है, ये बाद में ये प्रूव हो जाए कि ये तो समचतुर्भुज है। और ये हमें सब चीज़ें यहाँ पे दिखाना है। तो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो कभी भी इसको हल कर पाएंगे। इसकी बेसिक सी मैं आपको ट्रिक दूंगा ताकि आप इसे आसानी से कभी भी, चाहे ये एग्ज़ाम में आ जाए तो भी इसे आप आसानी से हल कर पाएँ। तो बस थोड़ा सा धीरज रखना है और ये क्वेश्चन आप सीख जाएंगे, इसको हल करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया होता है वो हम लिखते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे दिया है, और इसमें हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं। और दूसरा जो हमें दिया गया है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये भी हमें दिया गया है। इसका सीधा सा जवाब ये होगा कि हमें विकर्ण जो AC है, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो हम यही भाषा लिख लेते हैं कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जैसे आप चित्र में आप देखिए, यहाँ पे ये जो विकर्ण AC है ना, ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो जितना कोण ये होगा ना, उतना ही कोण ये होगा। ये दिया गया है। तो हम अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात अगर हमें ये वाला कोण बताना है तो हम कैसे बताएंगे? DAC है ना, यहाँ तक है, क्योंकि ये ऊपर वाला केवल इतना रेड हिस्सा यहाँ तक है ना, तो ये इस लाइन से टच है रेड हिस्सा। तो कैसे बताओगे? DAC। तो अर्थात यहीं पे लिख देते हैं, कोण DAC बराबर होगा, ये वाइट हिस्सा जो है इसको कैसे बताओगे? वाइट हिस्सा कहाँ? यहाँ तक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाली लाइन लेंगे C, बीच में बताएंगे A, क्योंकि A पर कोण बना हुआ है, और यहाँ पे आ जाएंगे B। तो कोण CA और B, ये देखिए, ये हमें दिया गया है। कोण A को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। ज़रा दर्शाइए की का मतलब होता है सिद्ध करना है। ये दोनों चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, और हेडिंग डालने के बाद हम देख लेते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें दो चीज़ें सिद्ध करना है, तो इसको भी हम पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। यह का मतलब कौन? विकर्ण AC। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो विकर्ण AC है, अगर कोण A को दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो ये C को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। यानी कि जितना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही हिस्सा ये होगा। ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यही लिखेंगे, मतलब कि जो यहाँ पे भाषा है इसको गणित में बदल देंगे। तो ये वाला कोण इसके बराबर हम लिख देते हैं, क्योंकि कोण C को समद्विभाजित करने का मतलब भी यही हुआ। तो लिखेंगे DCA, कोण DCA बराबर है कोण ACB के, कोण ACB। तो कोण C दो हिस्सों में बट गया और दोनों हिस्से बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है।
दूसरा है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि सम चतुर्भुज की शर्तें क्या होती हैं कि सभी भुजाएं बराबर हों और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। तो हम पता कर लेंगे कि वह एक सम चतुर्भुज होगा, तो इसको भी हम सिद्ध करेंगे। फिलहाल तो हम इसको यहीं लिखेंगे और लिख देते हैं कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो ये सब हमने पूरा क्वेश्चन को देख के ही किया है और इसमें हमने ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाया है। लेकिन अब जो हम करेंगे उसमें आपको बड़े ध्यान से देखना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ रही हैं वो सब आपको यहाँ पे एक एक करके मैं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति, और जो सिद्ध करने का पहला हिस्सा है कि कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जो कोण C है ना, इसको भी बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटना है, ये सिद्ध करना है। तो पहले नंबर का हम सिद्ध करने वाले हैं, तो हम हेडिंग डाल देते हैं उपपत्ति। और अब हमें चित्र को बड़े ध्यान से देखना है। ये वाला कोण इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, तो हम वही त्रिभुज लेंगे जिसमें ये कोण शामिल है। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले कोण की, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ से लेके है ना, तो ये रेखा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक है तो इस रेखा की तुलना करेंगे, यानी इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो जो त्रिभुज मिलेगा हमें उसी को लेना है। तो अगर हम त्रिभुज ADC ले लेंगे ना, कौन सा त्रिभुज AD और ये C, तो ये कोण उसमें शामिल हो जाएगा। और ये कोण किस में शामिल होगा, हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा, तो ये वाला AC और D। फिर से देखिए ACB, ये वाला लेंगे तो ये वाला कोण शामिल हो जाएगा उसमें। इसको हम अलग से भी देख सकते हैं। अगर हम ये वाला त्रिभुज अकेला देखें ADC वाला, तो ये देखिए यहाँ पे है ADC, है ना। तो इसमें ये कौन सी शामिल है, आधा हिस्सा है लेकिन, और ये बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा इसमें आ जाएगा। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ACB। तो ये दोनों त्रिभुज हमें लेने हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हमें हासिल हो जाती है तो उनकी संगत अवयव से ये भी बराबर हो जाएंगे। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम वही त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, बताइए पहला त्रिभुज हम कौन सा लें, ये वाला ADC। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC। और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे बताइए, दूसरा त्रिभुज हम लेंगे ताकि ये बचा हुआ हिस्सा आ जाए, तो लेंगे ACB, त्रिभुज ACB में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें सर्वांग समता हासिल करनी है। तो दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल करना काफ़ी आसान है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी संगत भुजाएं या सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी। तो AD के बराबर हो जाएगा CB और AB के बराबर होगा क्या, ये DC। तो बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा पहला त्रिभुज है ADC, उसकी जो भुजा AD है उसके सामने वाली भुजा CB के बराबर है, जो कि हमारे दूसरे त्रिभुज में शामिल है। कौन से त्रिभुज में, ACB में। आप देख सकते हैं, ये देखिए ACB में कौन सी भुजा शामिल हो जाती है, ये वाली CB, है ना। ACB में कौन सी भुजा शामिल होती है, CB, आप देख सकते हैं ना। और जो पहला त्रिभुज है उसमें ये AD आ जाती है। देखिए आप, पहला त्रिभुज हमारा कौन सा है, ADC, कौन सा है, ADC। तो इसमें कौन सी भुजा आ जाती है, ये AD। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि जो AD है ये किसके बराबर होगी, AD जो है वो बराबर होगी CB के। और क्यों ये बराबर है, क्योंकि या चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चूँकि ABCD, या यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये लिख दिया। तो जब ये वाली इसके बराबर है तो ये वाली इसके भी होगी। तो ये वाली भुजा हमारे पहले त्रिभुज में आती है। आप देखिए ध्यान से, ADC आती है ना, DC देख रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं ना, ADC में ये भुजा आ जाती है DC। तो फिर से हमें इसका बेनिफिट मिल गया, DC एक और समानता हमें मिल गई। DC जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर। तो ये भी इसी के अनुसार है, तो इसको हम वही लिखेंगे जो ऊपर है, या हम इसको लिख सकते हैं कि दिया है, एक ही बात है। चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आप ये लिख सकते हैं, या ऊपर हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम दिया है भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप चाहें जो भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो AC भुजा है, ये तीसरी समानता और हमें चाहिए। तो तीसरी समानता यहाँ क्या मिलती है हमें कि AC भुजा ये वाले त्रिभुज में भी है और AC इस वाले त्रिभुज में भी है। अगर ये दो कमरे हैं, ऊपर का और नीचे का, तो ये जो AC है ये दीवार हम समझ लें, तो ये दीवार दोनों कमरों में है। तो AC उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC बराबर AC
और यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है। ये देखिए, तो AC दोनों में हो गया। तो हमें ये 3 समानताएं मिल चुकी हैं, इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो चुके हैं। तो लिखेंगे, इसलिए हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADC, ऊपर आप देख सकते हैं ADC, ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा दिया। त्रिभुज कौन से? ACB के सर्वांग सम है। और सर्वांग सम होने के लिए शर्त कौन सी लगी है? ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो भुजा 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 सर्वांग समता से। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। ये देखिए, जब ये दोनों सर्वांग सम हैं तब इनकी संगत अवयव में अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, ये देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर इस त्रिभुज के ऊपर अगर ये त्रिभुज रख दें तो ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, बिल्कुल बराबर बराबर ढकेगा। यानी कि ये भुजा इसके बराबर हमने साबित की है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये वाली इसके बराबर है जो कि समांतर चतुर्भुज है, और ये उभयनिष्ठ भुजा है, AC दोनों में है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका संगत अवयव है, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कोण A तो कोण A ही है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। और ये तो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि समद्विभाजित करते हैं, तो आधा ऊपर का हिस्सा ये है, नीचे का हिस्सा ये आ गया। दोनों हिस्से कैसे हैं? बराबर। तो ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। यानी कि कोण DCA बराबर होगा ACB के, है ना। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो जिस तरीके से हमें सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं कि DCA ACB के बराबर है। आप यहाँ पे देखिए, DCA यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ACB के, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल की है, इसलिए इनके संगत अवयव से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो DCA यहाँ पे हम लिखेंगे, तब कोण DCA बराबर है कोण ACB के, कोण ACB के। और इसके लिए हम लिखेंगे, ये दूसरा सिद्ध हो चुका है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो कि सर्वांग सम त्रिभुज का ये संगत अवयव है, संगत अवयव, तो उससे हमने लिखा है ये। और इसमें हम नंबर 2 डाल के लिखेंगे कि नंबर 1 डाल के लिखेंगे, नंबर 1 है, ये सिद्ध हुआ। और आप चाहें तो यहाँ पे उपपत्ति में भी जब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तो नंबर 1 आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमें दूसरे नंबर पर सिद्ध करना है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज सिद्ध करना है, जो कि काफ़ी सिंपल है। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे दूसरा, और इसमें यहाँ पे यदि हम गौर से देखें तो हमें एक रचना करनी होगी। जब भी हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमें दोनों विकरणों की ज़रूरत होती है। तो AC विकर्ण तो खींचा है, BD और खींच लेते हैं। तो हम यहाँ पे रचना करेंगे और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना, कि विकर्ण BD खींचा जो AC को बिंदु ऊपर मिलता है। यहाँ पे BD जैसे ही खींचेंगे ना, इस तरीके से मैं खींच ही लेता हूँ, ये रखा स्केल B और D के पास, और इस तरीके से खींच दिया। तो जैसे ही ये खींचा, यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु क्या मिला है? O। तो विकर्ण BD खींचा, रचना में हम लिखेंगे विकर्ण BD खींचा। जब भी हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमें विकर्ण खींचना पड़ता है, दोनों विकर्ण। तो विकर्ण BD खींचा जो AC को ऊपर मिलता है। ये देखिए इस तरीके से, तो रचना कर दी हमने। अब हम जब भी हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करना होता है तो हमें दोनों विकर्ण चाहिए, और हम लगातार के कोई भी 2 त्रिभुज ले सकते हैं जिसमें हमें सर्वांग समता हासिल हो जाए। तो चलिए अब हम त्रिभुज लेंगे। तो हमें कौन से त्रिभुज लेने चाहिए लगातार में? यहाँ पे तो 4 त्रिभुज बन गए हैं। देखिए DOA एक ये त्रिभुज, नंबर 1, नंबर 2 वाला त्रिभुज, ये देखिए DOC, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, 4 त्रिभुज बन गए हैं। तो हमें कोई भी 2 त्रिभुज लेना है, लेकिन वो भी लगातार वाले। याद रखिए, आप ये और ये नहीं ले सकते हैं, ये और ये नहीं ले सकते। आप लगातार के 2 त्रिभुज कोई भी लीजिए, सम चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। लेकिन थोड़ा दिमाग से, हमें वही त्रिभुज लेना है लगातार के जिसमें हमें कुछ दिया रखा हो। यहाँ पे ये कोण इसके बराबर है, तो हम ये दोनों ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें पहले से ही दिया गया है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्वांग समता की शर्तों में। तो चलिए ठीक है, हम ये दोनों त्रिभुज ले सकते हैं। तो पहला त्रिभुज है ADO, त्रिभुज ADO, तथा दूसरा कौन सा लेना है बताइए? इसी के लगातार का ये, इसमें दूसरा कोण आ गया, इसमें पहला कोण आ गया, तो ABO ले लेते हैं साथ में। तथा त्रिभुज
ABO में। तो हमने ये दोनों त्रिभुज लिए। अब इसमें 3 समानताएं हमें देखना है, तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली समानता तो ये है कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन में, ADO में और ABO में, यानी कि ये वाला त्रिभुज हमने लिया है पहले, आप देख लीजिए पहले अच्छे से, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा कौन सा लिया, ये वाला त्रिभुज साथ में, यानी कि ये और ये दोनों त्रिभुज। तो इसमें समानता सबसे बड़ी ये है कि AO इस तरफ भी है और AO इस तरफ भी है, यानी AO से दोनों त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो AO उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर AO और लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद अब हम दूसरी समानता देखते हैं। तो दूसरी समानता क्या है, चूँकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे रफ में समझ लीजिए, अगर एक विकर्ण AC है तो BD इस तरीके से उसे प्रतिच्छेद करेगा कि AC के बराबर बराबर 2 टुकड़े होंगे, यानी जितना ये होगा उतना ही टुकड़ा ये होगा। अगर प्रतिच्छेदी बिंदु O है तो AO OC के बराबर होगा, और खुद BD जिसने AC को काटा है वो भी, उसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि जितना BO होगा ना उतना ही OD होगा। ये समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमें पहले से ही दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि AO OC के बराबर है और DO OB के बराबर है। तो DO हमारे पहले त्रिभुज में आता है और OB हमारे दूसरे त्रिभुज में आता है, OB आप देख सकते हैं। तो DO बराबर OB ये भी बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि DO बराबर OB और लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर ये हमें दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण DAC बराबर है कोण, ये वाला बताना है अब वाइट वाला, तो CAB, कोण CAB के, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये दिया है हमें, तो ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये कोण है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADO सर्वांग सम हो गए, और त्रिभुज कौन से, ABO के। और इसके लिए शर्त कौन सी लगी है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, ये हो गया। तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, लगातार की दोनों भुजाएं। तो AD बराबर होगा AB। जब AD AB के बराबर है, तो अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं इसकी तरह, तो ये भुजा इसके बराबर भी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि DC बराबर BC हो जाएगी। और या फिर आपको ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि इनके संगत अवयव में, चूँकि ये दोनों बराबर है, संगत अवयव हो गए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो DB एक सीधी लाइन है, तो इस पर ये 2 कोण बनेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर और जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो समकोण पर यदि समद्विभाजित प्रूव हो गया तो ये समचतुर्भुज तो वैसे भी है। तो इसके लिए हमें ये युक्ति अपनानी होगी कि BD एक सीधी रेखा है, चूँकि BD एक सीधी रेखा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो सीधी रेखा है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे घुमावदार नहीं है। तो इस पे ये दोनों कोण 180 अंश के होंगे। कौन कौन से, पहला कोण DOA प्लस AOB, ये कितने के होंगे, 180 के। और साथ में ये दोनों कोण बराबर भी हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में क्या है, सर्वांग समता है, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखेंगे, तथा ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कोण पहला वाला ये वाला बताना है, तो कैसे बताओगे, DOA, कोण DOA बराबर किसके होगा, AOB, कोण AOB। ये वाला कोण इस वाले कोण के बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज पहले ही सर्वांग सम है, तो ये जैसे बराबर हैं ऐसे ये भी बराबर होंगे, जैसे ये भुजाएं बराबर है ना, सब बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बना सकते हैं समीकरण 1, ठीक है, या बना सकते हैं 2, क्योंकि एक हमने ऊपर बना दिया था। तो अब चूंकि इनका योग 180 होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो DOA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AOB। तो हमने DOA की जगह पर क्या लिख दिया, कोण AOB, और AOB पहले से ही था, तो बराबर कितना हो गया, 180। ये दोनों जोड़ दिए तो कितने हो गए, 2 कोण AOB बराबर 180। 2 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण AOB बराबर 180
अब बटे कितना, 2 2 से कैंसिल, 2 नाम 18। तो कोण ए ओ बी कितना होगा, 90। तो आ गया ना समकोण। तो समकोण पर समद्विभाजित हुआ है, तो जब ए ओ बी, अगर यहाँ पे देखिए ए ओ बी अगर 90 अंश आ गया है, तो चूंकि दोनों कोण बराबर है तो ये भी कितना होगा, 90। तो फिर ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, क्योंकि सब 180। इस तरफ भी तो डी बी लाइन है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए ओ बी अगर 90 है तो ए ओ बी डी ओ बी के बराबर है, तो डी ओ बी भी कितनी होगी, कोण डी ओ बी डी ओ ए भी कितना होगा, 90। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये तीसरा बना देते हैं इसको और लिख देते हैं सिद्ध। तो पहला और तीसरा इसके आंसर होंगे। आप इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, या आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।